वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस प्लगइन। तो प्लगइन होता क्या है, कैसे काम करता है और ये आपके वेब डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और हम इसमें मैं आपको बताऊंगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप प्लगइन कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज प्लगइन। तो जैसे आप मोबाइल में ऐप का यूज करते हो वैसे ही सेम जब हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो हमें प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लगइन यहाँ पे डिफाइन करता है आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को। अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी फंक्शन डालना है, इन्हांस करना है, तो आपको एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली प्लगइन क्या है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है, जो आपकी हेल्प करता है आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी इन्हांस करने में। तो जैसे कि आप स्मार्टफोन में यूज करते हो एप्स का, वैसे ही सेम यूज होता है प्लगइन्स का वेब डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लगइन्स कैसे काम करते हैं। हाउ डू प्लगइन वर्क। तो प्लगइन कैसे काम करते हैं, तो उससे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा प्लगइन्स हैं क्या। सो हाउ डू प्लगइन वर्क्स। तो इससे पहले आपको समझना है प्लगइन कैसे काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि प्लगइन एक बेसिकली पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने होते हैं, तो जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के फंक्शनल को इन्हांस करते हैं। तो विदाउट कोई प्लगइन के आप अपनी वेबसाइट में कोई भी फंक्शन इन्हांस नहीं कर सकते। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको पेज बिल्ड करना है तो आपको एलिमेंटर प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई भी फंक्शन इनहेंस करना है तो आपको प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये आपको आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में इंस्टॉल करने होंगे और एक्टिवेट करने होंगे, तभी ये फंक्शनली काम करेंगे। तो इसके लिए आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाना होगा, प्लगइन इंस्टॉल करना होगा और एक्टिवेट करके आपका जो भी रोल है वेबसाइट में एनहांसमेंट का वो प्लगइन्स के थ्रू आप कर सकते हो। अब हम समझते हैं प्लगइन्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लगइन का, वो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्लगइन नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। तो छोटे से छोटे चेंज के लिए आपको एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आपको वो कॉमर्स प्लगइन लगेगा। सो अगर आपको पेज डेवलप करना है तो आपको एलिमेंटर प्लगइन लगेगा। तो छोटे छोटे हर फंक्शन के लिए यहाँ पे एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट है। तो बिना प्लगइन के आप अपनी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी वाइज रिच नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, कुछ फर्दर चेंजेस करने हैं, तो प्लगइन्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट प्लगइन आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, और आप अपनी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं कर सकते। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो आपको प्लगइन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इजीली आप अपनी वेबसाइट को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लगइन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नो कोडिंग रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ विदाउट एनी कोडिंग भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मोस्टली जो प्लगइन्स है वो यूजर फ्रेंडली हैं और आप अपनी वेबसाइट को इजीली मैनेज कर सकते हो, और आपको यहाँ पे कोई भी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आपको प्लगइन्स कैसे यूज करने चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है कि आपको कभी भी प्लगइन्स अगर आप यूज करते हो या इंस्टॉल करते हो तो हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से ही प्लगइन लें। तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स फ्री में भी आते हैं, कुछ पेड प्लगइन्स भी होते हैं। तो मेक श्योर अगर फ्री है तो आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप कोई पेड प्लगइन ले रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप ओरिजिनल सोर्स से ही प्लगइन बाय करें और यूज करें। इसके अलावा जो भी प्लगइन्स के रेगुलर अपडेट्स आते हैं, जैसे मोबाइल में ऐप के अपडेट्स आते हैं वैसे ही प्लगइन के भी अपडेट्स आते हैं। तो मेक श्योर जो भी अपडेट आए आप रेगुलर उनको अपडेट करें, जिससे कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी काफी अच्छी रहेगी, आपकी वेबसाइट स्मूथली रन करेगी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड इंस्टॉलिंग टू मेनी प्लगइन्स। तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्लगइन्स भी यूज नहीं करने हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा प्लगइन्स ज्यादा स्टोर करोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो सकती है। तो आपको ऑप्टिमम वे में प्लगइन्स यूज करने हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट भी स्पीड भी स्लो ना हो और आपकी वेबसाइट स्मूथली परफॉर्म भी कर सके।
सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलरली रिव्यू करना है और डीएक्टिवेट करना है अनयूज प्लगइन को। तो आपको रेगुलर मॉनिटर करना है और डीएक्टिवेट करना है अनयूज प्लगइन को, जिससे कि आपके सर्वर पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपकी वेबसाइट स्मूथली वर्क करेगी।